हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम उसके फोर्थ लेक्चर को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कुछ हेल्थ इशू की वजह से बीच में आपको लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे थे। अभी मैं ठीक हूँ तो आगे अब लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे आज से फिर से। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर्स को बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है फ्रेंड्स, और कई सारे अदर सोर्सेज को पढ़ना पड़ता है तब जाकर के एक लेक्चर कंप्लीट होता है, और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और पहले इसके वर्ड पे आते हैं। इसका पहला सेंटेंस है कि अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो देश में गैर कानूनी तरीके से किसी भी सामान को लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? स्मगलर। क्या कहते हैं? स्मगलर। स्मगलर, ठीक है। और ये स्मगलर है, और जो अगर नाउन इससे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उसे कहेंगे स्मगलिंग। स्मगलिंग नाम सुना होगा। इसे हिंदी में कहते हैं तस्कर। क्या कहते हैं? तस्कर। तस्कर। और नाउन अगर इसका बना देते हैं स्मगलिंग तो हो जाती है तस्करी। अगर वर्ब की बात करें तो वो हो जाता है स्मगल। स्मगल का मतलब गैर कानूनी तरीके से चीजों को लाना या तस्करी करना, ठीक है। तो तस्करी करना, तस्कर और तस्करी, तीनों वर्ड अलग अलग हैं। स्मगलर, स्मगलिंग नाउन, और स्मगल तस्करी करना मतलब वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है कि अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को किसी दूसरे के कल्याण के लिए डिवोट कर देता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को हम कहते हैं, अब ये ऐसे पर्सन में वो महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो उस इंसान को, इस पर्सन को क्या कहेंगे? जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। होता है परोपकारी। परोपकारी, दूसरे के ऊपर उपकार करने वाला, ठीक है। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी, यानी मेल और फीमेल में कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। एक ऐसा इंसान जो कर्जों को, अपने जो कर्ज है उसके ऊपर जो ऋण है उसे देने में असमर्थ है, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? ऐसा पर्सन कहलाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट, स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा। इंसॉल्वेंट में VENT और BANKRUPT, बैंकक्रप्ट। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब होता है दिवालिया। तो ऐसा इंसान क्या होता है? दिवालिया होता है। क्या कहते हैं? दिवालिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अ पर्सन हु इज वेल नोन इन अनफेवरेबल वे। एक ऐसा इंसान जो वेल नोन है, अच्छे से जाना जाता है, लेकिन किसी अनफेवरेबल वे से। अनफेवरेबल वे मतलब वो अच्छाई के लिए नहीं जाना जाता है, वो अपनी बुराइयों के लिए जाना जाता है। जैसे राम को याद करते हैं तो उनकी अच्छाइयों के लिए याद करते हैं, लेकिन रावण को भी याद किया जाता है लेकिन उसकी बुराइयों के लिए याद किया जाता है। तो ये उस वर्ड, इसका मतलब रावण के ही सेंस में आप समझ सकते हैं कि अनफेवरेबल वे में जो फेमस हो, यानी जो गलत तरीके काम करके फेमस हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उस पर्सन को कहेंगे। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, नोटोरियस। नोटोरियस को हिंदी में क्या कहते हैं? कुख्यात। हाँ, और जो अच्छाइयों के लिए फेमस होता है उसे हम विख्यात कहते हैं। उसके लिए पॉपुलर वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब कुख्यात। गलत कामों के लिए ख्याति प्राप्त व्यक्ति को कुख्यात कहते हैं, नोटोरियस।
नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंसान जो उसी सेम इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, यानी एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सहकर्मी, यानी कलीग्स। एक वर्ड आता है कलीग, COLLEAG, कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है, सहकर्मी। एक तरीके से सहकर्मी कौन से लोग होते हैं, जो साथ साथ काम करते हैं। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा, COLLEAGE होता है कलीग, ठीक है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसमें साथ में लोग काम कर रहे हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, कलीग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अगला है कि अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी एक ऐसा पर्सन जो घरों के अंदर घुसता है, किस मकसद से घुसता है, चोरी करने के मकसद से घुसता है। और वो घर में घुसने का तरीका क्या है, ब्रेक्स इनटू हाउसेस, यानी वो घरों में सेंध मार के घुसता है। तो ऐसे इंसान को क्या कहें, जो घरों में दरवाजे से ना जाकर के किसी और रास्ते से दरवाजे दीवारों को तोड़ के नीचे से पहुंचे, तो उसे हम सेंध लगाना बोलते हैं ना। तो सेंध मारने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सेंध मार कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बर्गलर। बर्गलर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सेंध मार। समझ गए। बर्गलर वो व्यक्ति होता है जो दरवाजे से ना जाकर, चोरी करने के लिए दरवाजे से नहीं जाता है, वो किसी अदर प्लेस से दीवारों को तोड़ के अंदर एंट्री करता है और इलीगल तरीके से जाता है, तो वो बर्गलर होता है, जिसे हम सेंध मार कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अगला है कि अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज को लेकर के, और उसके अंदर बहुत अच्छी रीजनिंग पावर है, उसे हम क्या नाम देंगे, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, ऐसे इंसान को कहेंगे इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। और इसे कहते हैं बुद्धिजीवी, हिंदी में क्या कहेंगे, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी। क्लियर। यानी फिर से देख लेते हैं कि ऐसा इंसान जिसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज में, किसी भी नॉलेज में, और रीजनिंग पावर उसके अंदर बहुत अच्छी है, उसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है कि अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक ऐसा इंसान जिसे केवल किताबों में ही इंटरेस्ट है, उसे सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद है, उसे किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसे किसी भी अदर चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुक में ही घुसे रहना, बुक को पढ़ना ही उसे पसंद है। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, आपने सुना होगा ये वर्ड, किताबी कीड़ा एक होता है वर्ड, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक वॉर्म, बुक वॉर्म। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा, ठीक है। क्लियर। दिस इज द बुक वॉर्म, यानी एक ऐसा इंसान जिसे किताबों में ही इंटरेस्ट है, किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं, केवल किताबें ही पढ़ना पसंद है, उसे बुक वॉर्म कहेंगे, किताबी कीड़ा कहेंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, और तो ऐसा इंसान जो किसी दूसरे देश में, यानी किसी दूसरे देश में आ रहा है, क्या कर रहा है, आ रहा है। ये दोनों ही सेंटेंसेस को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा वाला है कि अ पर्सन गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे देश में जा रहा है। तो किसी भी कंट्री में आने वाला इंसान जो वहां सेटल होने आ रहा है, उस इंसान को हम पहले समझ लेते हैं, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, स्पेलिंग है IMMIGRANT। इमिग्रेंट का मतलब, सॉरी लाइट चली गई। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, अप्रवासी, ठीक है, अप्रवासी। अगले वर्ड पे आते हैं कि अ पर्सन गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है,
ये जा रहा है और वो आ रहा है, तो जो जाने वाला होता है किसी दूसरी कंट्री में उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है EMIGRANT, एमिग्रेंट, EMIGRANT, और इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रवासी, उत्प्रवासी, उत्प्रवासी। क्लियर? तो एक बार ब्रीफ रिवीजन फिर से करा देते हैं कि अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, ऐसा इंसान जो इलीगल तरीके से किसी कंट्री में सामान को या किसी भी चीजों को लाता है उसे स्मगलर कहते हैं, जिसको हिंदी में तस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, परोपकारी, जो कि अपनी लाइफ को किसी दूसरों के वेलफेयर में लगा देता है, अल्ट्रुइस्ट होता है, परोपकारी। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा इंसान जो कर्ज देने में असमर्थ होता है उसे हम इंसॉल्वेंट या तो बैंकरप्ट कहते हैं, हिंदी में इसे दिवालिया कहा जाता है। अगला है कि अ पर्सन हु इज वेल नोन इन इनफेवरेबल वे, एक ऐसा इंसान जो गलत कामों के लिए विख्यात है, गलत कामों के लिए जाना जाता है, उसे हम नोटोरियस कहते हैं, हिंदी में से कुख्यात कहते हैं। अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंसान जो एक साथ यानी एक ही टाइप के इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो उन्हें हम कलीग कहेंगे, सहकर्मी। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, एक ऐसा इंसान जो चोरी करने के उद्देश्य से किसी भी घर में सेंध मार के घुसता है, उसे हम सेंधमार यानी बरगलर कहते हैं। अगला है कि अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज को लेकर के और रीजनिंग पावर को लेकर के, तो उस इंसान को हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं यानी बुद्धिजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे देश में रहने के लिए, सेटल होने के लिए आता है, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में अप्रवासी कहा जाता है। और एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश में रहने के लिए और सेटल होने के लिए जा रहा है उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं, उत्प्रवासी कहते हैं। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन बना रहता है स्पेलिंग को लेकर के, तो ध्यान से समझ लीजिए कि जो आ रहा है उसे इमिग्रेंट कहेंगे, जो जा रहा है उसे एमिग्रेंट कहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।